हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे पितृपक्ष स्पेशल सीरीज के पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि इस चैनल पर हम मोटिवेशनल एंड मिथोलॉजिकल दोनों तरह के वैल्यूएबल कंटेंट्स लेकर के आते हैं। हमारी लाइफस्टाइल मोटिवेशन सीरीज जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज अभी भी कंटिन्यू रहेगी, पर अब क्योंकि आजकल श्राद्ध यानी पितृपक्ष शुरू हो गया है, इसलिए आज हम श्राद्ध से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि क्या पितर आपको करोड़पति भी बना सकते हैं और क्या हमारे ऋषि मुनियों ने किसी साइंस को ध्यान में रखकर ही पितृपक्ष यानी कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध की व्यवस्था बनाई थी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगेगी, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज कलयुग का मनुष्य खुद को इतना आधुनिक समझने लग गया है कि धर्म कर्म की बातें उसे बेकार लगने लगती हैं और इसके लिए वो तर्क ये देता है कि क्या धर्म कर्म का कोई साइंटिफिक प्रमाण है। इसलिए आज का मनुष्य इस बात पर भी डाउट करेगा कि क्या सच में हमारे पितृ हमें करोड़पति भी बना सकते हैं। आज हम इसी शंका का निवारण करने वाले हैं। जिस प्रकार यह सत्य है कि यह ब्रह्मांड अनंत काल से मौजूद है, उसी तरह यह भी सत्य है कि हमारे पितृ चाहे वो हमारी तीसरी पीढ़ी, पांचवीं पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी या उससे भी पहले के हों, उनका डीएनए आज भी हमारे अंदर मौजूद है और यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हमारे पितृ जो कभी हमारी तरह ही इंसान थे, तो क्या मृत्यु के पश्चात वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनका आशीर्वाद या श्राप कोई मैटर करता है? जी हां, वो मैटर करता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, वो एक एनर्जी है और आधुनिक साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो इस ब्रह्मांड में सिर्फ ट्रैवल करती रहती है और अपने सोर्स से कनेक्टेड रहती है। इसलिए हमारे पितर भी हमारे डीएनए की वजह से हमसे कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम उन्हें हमारे डीएनए से कनेक्टेड एनर्जी माने तो उस एनर्जी की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, और अगर हम उन्हें पितर माने तो उनके आशीर्वाद या श्राप के रूप में वो एनर्जी हम पर असर डालती है। हमारे पांचांग के अनुसार श्राद्ध यानी पितृपक्ष साल का वो समय होता है जब सर्दियों की शुरुआत में हम दिन और रात के बराबर होने के करीब होते हैं। यह साल का वो समय होता है जब अर्थ पे, स्पेशली नॉर्थ पोल में, धरती का स्त्रीगुण बहुत बढ़ जाता है, यानी कि अर्थ के नॉर्थ पोल पे एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और अगर इसी को हम वैदिक भाषा में देखें तो कहा जाता है कि पितृपक्ष के समय यमराज भी हमारे पितरों को इस मृत्यु लोक में आने के लिए रिलीज कर देते हैं। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आसान भाषा में समझाने के लिए साइंस को धर्म से और धर्म को साइंस से जोड़ दिया था, ताकि जिसको जो भाषा में समझ आए वो उस भाषा में समझकर उस एनर्जी का पॉजिटिव बेनिफिट ले सके। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो इसका मतलब है कि उनका शरीर, उनकी भावनाएं एवं उनका जजमेंटल माइंड मीन्स सोच समझकर निर्णय लेने वाला उनका मन अब पीछे छूट गया है। मन के रूप में अब वो मात्र एक ऐसी चीज है जिसकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, और एक ऐसा मन जो निर्णय लेने वाला एक समझदार मन नहीं है। उसमें अगर आप एक बूंद सुख की डालेंगे तो वो सुखता लाख गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार अगर ऐसे मन में आप एक बूंद दुख की डालेंगे तो दुख भी लाख गुना बढ़ जाएगा। ये इसी तरह है जैसे जब एक छोटा बच्चा खेलने जाता है तो वो तब तक खेलना चाहता है जब तक उसका शरीर थक के चूर ना हो जाए। उसका मन इस बात को डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे कब खेलना बंद करना है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब 8 या 10 महीने का कोई छोटा सा बच्चा बीमार होता है और जैसे ही वो थोड़ा सा भी ठीक होने लगता है तो सबसे पहले वो खेलना शुरू करता है, भूख प्यास से भी पहले, क्योंकि उस छोटे से बच्चे के पास एक जजमेंटल माइंड नहीं होता। इसी तरह एक जीव जो शरीर छोड़ चुका होता है वो बच्चों से भी कहीं आगे एक चरम स्थिति में होता है और उनमें समझदार मन पूरी तरह गायब होता है। तो अब हम उनमें सुख का या दुख का जो भी गुण डालेंगे वो लाखों गुना बढ़ जाएगा, और इसे ही स्वर्ग या नर्क कहा जाता है। स्वर्ग या नर्क कोई जियोग्राफिकल लोकेशंस नहीं है, ये अनुभव के स्तर की सच्चाइयां हैं जिनमें से शरीर से अलग हो चुका जीव गुजरता है। तो अगर जीव अनुभव की एक सुखद स्थिति में होता है तो उसे स्वर्ग, और अगर दुखद स्थिति में होता है तो उसे नर्क कहा जाता है। यहीं पे श्राद्ध का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर अपने किन्हीं बुरे कर्मों की वजह से हमारे पितर नर्क यानी किन्हीं दुखद स्थितियों से गुजर रहे हों तो हमें सुख की वो एक बूंद डालनी चाहिए जो लाखों गुना बढ़कर उन्हें उस दुखद परिस्थिति से बाहर निकाले। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पितरों के नाम से श्राद्ध का विधान बनाया है। जैसा कि हमने पहले कहा कि साल के इस समय जब अर्थ के नॉर्थ पोल पर एनर्जी बढ़ जाती है,
उसी समय को हमारे ऋषि मुनियों ने पितृपक्ष यानी श्राद्ध का सही समय घोषित किया है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने और उनके नाम से दान धर्म करने से उन्हें दुखद अनुभूतियों से सुखद अनुभूतियों में जाने में मदद मिलती है और एक नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि अपने डीएनए की वजह से हम उस एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हमें वो पॉजिटिविटी या यूं कहें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या पितरों का आशीर्वाद हमें करोड़पति भी बना सकता है? दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से किस्से सुने होंगे कि किसी का अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस धीरे धीरे ठप हो गया और वो करोड़ों से रोड पे आ गए। और जब किसी ज्ञानी पंडित या एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने इसका विश्लेषण करवाया तो उन पंडित या एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें यह बताया कि आपके घर में पितृदोष है। तो दोस्तों, अगर पितृदोष हमें करोड़पति से रोड़पति बना सकता है तो पितरों का आशीर्वाद हमें करोड़पति भी बना सकता है, बशर्ते कि हम सही श्रद्धा और विधि विधान से पितृपक्ष में किए जाने वाले उपायों को करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अब यह तो जान ही लिया है कि पितरों का श्राद्ध करना सिर्फ एक धार्मिक कार्य ही नहीं है और न ही यह कोई अंधविश्वास है, बल्कि इसका साइंटिफिक महत्व भी है। इस वीडियो के अगले भाग में हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष में करने की ऐसी कौन सी विधि या उपाय है जो आपको करोड़पति बना सकता है। इसलिए उस वीडियो को आप किसी भी कीमत पर मिस न करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ये अवश्य बताएं कि क्या आप वो दूसरा पार्ट देखना चाहोगे। तभी हम इस वीडियो का वो दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।